गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल का पेपर औद्योगिक समाजशास्त्र जो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुरूप है। उसमें हम पढ़ रहे हैं इकाई 2 का फर्स्ट चैप्टर कार्य एवं श्रम। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं श्रम किसे कहेंगे, श्रम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका महत्व। साथ ही हमने देखा था कि श्रम की क्या विशेषताएं हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि श्रम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर। इसमें श्रम के मुख्य रूप से 3 तरह से वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम। इस संबंध में यह देखा गया है कि इस उत्पादक और अनुत्पादक श्रम पर अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वही श्रम उत्पादक है जो निर्यातक वस्तुओं का उत्पादन करता है। निर्बाधवादी अर्थशास्त्रियों ने प्राथमिक उद्योग जैसे कृषि में लगे हुए श्रम को ही उत्पादक माना है। बाद में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भौतिक वस्तुओं जैसे मेज, बर्तन, मशीन आदि के उत्पादन में लगे हुए श्रम को भी उत्पादक बतलाया है तथा अभौतिक वस्तुओं जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवाओं में जो लगे हैं उस श्रम को अनुत्पादक माना है। मार्शल कहते हैं कि उत्पादक श्रम का और अधिक विस्तृत दृष्टिकोण लिया है। वे कहते हैं कि जो प्रयत्न उपयोगिता का सर्जन करता है और अपनी उद्देश्य पूर्ति में सफल होता है उसे उत्पादक श्रम कहना चाहिए। इसके विपरीत दशाओं में जो श्रम किया जाता है वो अनुत्पादक श्रम मानना चाहिए। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मार्शल की भांति ही उत्पादक श्रम का प्रयोग बहुत अधिक विस्तृत दृष्टिकोण में किया है। आधुनिक दृष्टिकोण में जो मत रखते हैं उनके अनुसार वह कोई भी प्रयत्न जो उपयोगिता का सर्जन करे उत्पादक श्रम है और जो उपयोगिता का सर्जन ना करे वह अनुत्पादक श्रम है। यहाँ हम देखते हैं कि उपयोगिता का आशय क्या है। उपयोगिता का आशय है आवश्यक संतुष्टि की शक्ति। प्रोफेसर टॉमस कहते हैं कि उपयोगिता सर्जन के स्थान पर मूल्य सर्जन का प्रयोग अधिक उपयुक्त माना है। उनका कहना है कि अनेक वस्तुओं में उपयोगिता तो बहुत अधिक हो सकती है पर मूल्य का अभाव हो सकता है। अतः उन सभी श्रमों को जो मूल्य सर्जन ना हो उत्पादक श्रम कहा जाना चाहिए। कभी कभी उत्पादक और अनुत्पादक नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि एक चोर चोरी करता है तो वह अपने उद्देश्य में तो सफल हो जाता है पर वह इस श्रम को उत्पादन नहीं कहा जाएगा क्योंकि यह काम समाज विरोधी है। प्रोफेसर टॉन्जिंग ने ऐसे श्रम को समाज विरोधी श्रम की संज्ञा दी है। इसके साथ ही हम देखते हैं दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं कुशल एवं अकुशल श्रम। इसमें हम देखेंगे कि
मानसिक एवं शारीरिक श्रम को पूरा करने में यदि शिक्षा, प्रशिक्षण, निपुणता आदि की आवश्यकता है तो वह कुशल श्रम है। यानी कुशल श्रम क्या है? मानसिक और शारीरिक श्रम को पूरा करने में यदि शिक्षा, प्रशिक्षण, निपुणता प्राप्त की गई है तो वह कुशल श्रम है। जैसे अध्यापक, डॉक्टर, मशीन चालक आदि। दूसरी ओर अकुशल श्रम वह है जिसे करने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण, ज्ञान या निपुणता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे घरेलू नौकर, कुली, चपरासी आदि का श्रम। अकुशल श्रम की लागत कम होने के कारण इसकी मजदूरी कम होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुशल एवं अकुशल श्रम, जिसमें मानसिक और शारीरिक श्रम करने के लिए यदि आपने कोई प्रशिक्षण लिया है तो वह कुशल श्रम है, और यदि कोई प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वह अकुशल श्रम है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानसिक तथा शारीरिक श्रम। जिस श्रम में शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क या बुद्धि की प्रधानता हो उसे मानसिक श्रम कहा जाएगा। जैसे वकील, डॉक्टर, जज आदि का श्रम। दूसरी ओर जिस श्रम में मस्तिष्क की अपेक्षा यानी बुद्धि की अपेक्षा शरीर का अधिक प्रयोग किया जाता है उसे शारीरिक श्रम कहा जाएगा। जैसे उद्योग में काम करने वाले मजदूर, कुली, घरेलू नौकर आदि का श्रम। यह बात ध्यान रखने की है कि कोई भी श्रम पूरी तरह से मानसिक या शारीरिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक श्रम में दोनों ही प्रकार के श्रम का प्रयोग किया जाता है। अंतर केवल मात्रा या श्रेणी का है, अर्थात कोई श्रम बुद्धि प्रधान हो सकता है तो कोई शरीर प्रधान। तो इस तरह से आज हमने देखा श्रम का वर्गीकरण, जिसमें हमने 3 तरह का वर्गीकरण देखा। उत्पादक और अनुत्पादक श्रम। उत्पादक श्रम वह है जो निर्यातक वस्तुओं का उत्पादन करता है। अनुत्पादक श्रम वह है जो यह बताता है कि उत्पादन में श्रम का उत्पादक बतलाया है कि जिसमें भौतिक वस्तुओं में लगे हुए श्रम को, अभौतिक वस्तुओं में लगे हुए श्रम को अनुत्पादक श्रम माना है। फिर कुशल और अकुशल देखा कि अगर प्रशिक्षित है किसी कार्य को करने में तो वह कुशल श्रम है, और अगर प्रशिक्षित नहीं है तो वह अकुशल श्रम है। उसके पश्चात हमने देखा मानसिक तथा शारीरिक श्रम, यानी श्रम में शरीर की अपेक्षा बुद्धि की प्रधानता है तो वह मानसिक श्रम है, और बुद्धि की अपेक्षा अगर शरीर की प्रधानता है तो वह शारीरिक श्रम है। थैंक्स।